और स्प्रिंग्स फील तो यार आज हम देखने वाले हैं क्रेयॉन शिनचैन की मूवी नंबर 7, जिस मूवी का नाम है क्रेयॉन शिनचैन एक्सप्लोजन द हॉट स्प्रिंग्स फील गुड फाइनल बैटल। चाहे ये मूवी स्टार्टिंग में उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग ना हो, बट ये मूवी आगे बढ़ते हुए बहुत अच्छा पेस पकड़ लेती है। तो मेरे ख्याल से इस मूवी को ज्यादा समय जाया करे बिना शुरू करना चाहिए। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम चीचीबू माउंटेन्स देखते हैं, जिधर हम एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग को देखते हैं और अभी इस हॉट स्प्रिंग के अंदर कासुकाबे के टीचर्स आए हैं। ये सब लोग अभी कुछ मजे ही करते हैं कि इन्हें अर्थक्वेक का एहसास होने लग जाता है और थोड़ी देर बाद ही उन सबके आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो सभी लोग अपने सामने एक बहुत बड़े रोबोट को देखते हैं। उस रोबोट को देखते ही वो सारे लोग घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं और यहीं से शुरू हो जाती है हमारी मूवी। यही हम अगले दिन के सीन में नोहारा फैमिली का घर देखते हैं, जिधर अभी शिनचैन, हिमावारी और हिरोशी न्यूज देख रहे हैं और उन्हें इस चीज का पता चलता है कि किंडरगार्टन के टीचर्स कह रहे हैं कि उन्हें चीचीबू माउंटेन्स में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखा था। यही हिरोशी काम पर चले जाता है और मित्सी शिनचैन को बताती है कि आज उसके किंडरगार्टन की छुट्टी है। अब मित्सी शिनचैन को घर पे अकेला छोड़कर शॉपिंग करने चली जाती है और शिनचैन घर का ध्यान रखने की जगह बाहर आकर डांस करने लग जाता है। अब ऐसे ही गलियों में इधर उधर टहलते हुए शिनचैन को अपने सामने एक आदमी दिखता है जो कि फिलहाल नीचे लेटकर सो रहा है। अब शिनचैन उस आदमी को देख ज्यादा झिझकता नहीं और नीचे लेटकर सोने लग जाता है, जिसके बाद वो आदमी अपना सिर उठाता है और कहता है कि मुझे पता था ये दुनिया कितनी ज्यादा खतरनाक है। तभी शिनचैन अपना सिर उठाते हुए कहता है कि आप ये बातें किससे कह रहे हैं, जिसका आंसर देते हुए वो आदमी कहता है अगर तुम यहाँ पर हो तो मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। यही वो आदमी कहता है कि मेरे को अजीब नामों से मत बुलाना, मेरा नाम तेत्सुरो तांबा है। यही शिनचैन भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि आखिर आप जा किधर रही हैं और आपने करना क्या है। तभी वो आदमी शिनचैन से कहता है कि मुझे एक बार गौर से देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। शिनचैन बहुत ज्यादा गौर से देखने के बाद भी कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी तेत्सुरो तांबा अजीब से बॉडी पोस्चर्स बनाने लग जाता है, जिसके बाद शिनचैन कहता है मुझे पता है आपने टॉयलेट जाना है। यही सीन शिफ्ट हो जाता है और हम शिनचैन के बाथरूम को देखते हैं, जहाँ पर अभी शिनचैन कहता है अगर आपने नहाना ही था तो मुझे पहले बता देते। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिनचैन और तांबा मिलकर नहाने लग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिनचैन और तांबा मिलकर एक अजीब सा डांस करने लग जाते हैं। ये सब चीजें होने के बाद तांबा शिनचैन से कहता है कि एक चीज याद रखना, जिंदगी में तुम्हें बहुत सारे लोग गलत राह पर पहुंचाएंगे शिनचैन, पर तुम हमेशा सच्चाई का साथ देना। यही शिनचैन अपने पीछे देखता है और उसे कोई भी आदमी नहीं दिखता। यही शिनचैन घबराते हुए बाहर आता है, लेकिन उसे बाहर भी कोई नहीं दिखता। इसके बाद हम अगले दिन किंडरगार्टन का सीन देखते हैं, जिधर हम सारे बच्चों को चीखते चिल्लाते हुए देखते हैं, क्योंकि वो योशिनागा मैम से मॉन्स्टर देखने की डिमांड कर रहे हैं। और यही हम स्टाफ रूम के अंदर सारे टीचर्स को बहुत ज्यादा बुरी हालत में देखते हैं। यही सीन शिफ्ट हो जाता है और हम कुछ आदमियों को देखते हैं जिन्होंने डाउसिंग रोड पकड़ी है और वो सारी रोड से बता रही हैं कि शिनचैन के घर के नीचे कुछ खास है। जिसके बाद शिनचैन की किंडरगार्टन की बस शिनचैन को घर तक छोड़ देती है और शिनचैन घर के अंदर आते ही दो पुलिसमैन को देखता है और यही मित्सी बताती है कि यहाँ पर किसी टेररिस्ट ने बॉम्ब प्लांट करा है, जिस वजह से अभी के लिए हमें अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा। जिसके बाद शिनचैन शीरो से कहता है कि हम जहाँ पर आ रहे हैं तुम हमारे पीछे आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोहारा फैमिली इस पुलिस कार में बैठ जाती है और तभी हम देखते हैं कि उस कार के अंदर थोड़ी सी क्लोरोफॉर्म रिलीज कर दी जाती है। जिसके बाद मित्सी, शिनचैन और शीरो अनकॉन्शियस हो जाते हैं और जैसे ही मित्सी अपनी आंखें खोलती है वो अपने आप को एक अजीब से कमरे में पाती है। जिसके बाद मित्सी शिनचैन और हिमावारी को उठा लेती है और वहाँ से भागने के बारे में सोचने लग जाती है। लेकिन तभी उस कमरे के अंदर एक लड़की आती है, जिस लड़की को देखकर मित्सी बहुत ज्यादा डरने लग जाती है। यही हम देखते हैं वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है। यही वो दोनों मित्सी से कहने लग जाती हैं कि हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाले। और इन लड़कियों को देखकर शिनचैन के मन में तो लड्डू फूटने लग जाते हैं। जिसके बाद मित्सी उनसे पूछने लग जाती है कि आखिर वो है कौन। जिसके बाद उन दोनों में से एक लड़की कहती है कि हम हॉट स्प्रिंग जी-मैन से हैं, जो कि एक जापान की गवर्नमेंट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। और वो लड़की बताती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जापान के सारे हॉट स्प्रिंग्स की प्रोटेक्शन करती है। यही वो अपना नाम बताते हुए कहती है कि उसका नाम गोशुगाके है और उसके साथ वाली लड़की का नाम इबुसकी है। और यही वो लड़की कहती है कि आप हमारे लीडर से मिल सकती हैं। अब गोशुगाके और इबुसकी नोहारा फैमिली को अपने लीडर के पास ले जाने लग जाती है। रास्ते में जाते हुए मित्सी को पता चलता है कि हॉट स्प्रिंग जी-मैन अंडरग्राउंड है और अब हम देखते हैं कि वो सारे लोग हॉट स्प्रिंग जी-मैन के सीक्रेट बेस पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो सारे लोग हॉट स्प्रिंग जी-मैन के लीडर के पास आ जाते हैं। उधर आते ही उन सब लोगों को देखने को मिलता है
कि अभी हॉट स्प्रिंग जी-मैन के लीडर अपनी फिंगर से अलग अलग हॉट स्प्रिंग्स का पानी चेक कर रहे हैं और बिना किसी डाउट के वो सारे हॉट स्प्रिंग के पानी को गैस कर लेते हैं। ये चीज देखकर वहाँ पर खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं और वो आदमी मित्सी, शिनचैन और हिमावारी से मिलकर कहता है कि मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि हम आपको यहाँ पर धोखे से लाए हैं। और वो आदमी कहता है कि मेरा नाम तेत्सुरो तांबा है। ये चीज सुनते ही शिनचैन और वो आदमी बहुत जोर से हंसने लग जाते हैं, जिसके बाद गोशोगाके और इबुसुकी कहते हैं कि झूठ बोलना बंद कीजिए। और अब वो आदमी कहता है मेरा असलियत में नाम दाजिरो हरादा है। इसके बाद दाजिरो हरादा सीट पर बैठ जाता है और अपनी स्क्रीन ऑन कर लेता है और दाजिरो हरादा अपनी हॉट स्प्रिंग में नहाते हुए एक फोटो दिखाता है, जिसे देखकर गोशोगाके और इबुसुकी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। यही दाजिरो हरादा बताता है कि एक इविल ऑर्गेनाइजेशन है, जिस इविल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर डॉक्टर अकामा मिरे है और अकामा मिरे इस दुनिया से सारे हॉट स्प्रिंग्स को खत्म करना चाहता है। यही दाजिरो हरादा बताता है इस मेंबर में और भी 2 मेन लोग हैं, जिनमें से एक है फ्रॉयलन काउरू और दूसरे आदमी का नाम है किलर फिंगर जो। यही दाजिरो हरादा मित्सी से कहता है कि तुम्हारे घर के नीचे एक ऐसी चीज है जिसमें अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ पावर है और दाजिरो हरादा कहता है कि उस चीज का नाम है द हॉट वाटर ऑफ द गोल्डन स्पिरिट। तो अभी शिनचैन कहता है क्या हॉट वाटर ऑफ द गोल्डन बॉल्स। यही दाजिरो हरादा कहता है कि अगर कोई भी उस पानी के अंदर नहाएगा तो उसे बहुत सारी डिवाइन पावर्स मिलेंगी। यही सीन शिफ्ट होता है और हम नोहारा फैमिली के घर को देखते हैं, जिधर अभी हॉट वाटर ऑफ द गोल्डन स्पिरिट को निकालने के लिए खुदाई चल रही है और ये सारा काम हॉट स्प्रिंग जी-मैन का ही है। यही सीन शिफ्ट होता है और हम मित्सी, शिनचैन, हिमावारी और इबुसुकी को देखते हैं और यही हम देखते हैं गोशोगाके हिरोशी को रूम के अंदर ले आती है और अब हिरोशी रूम के अंदर आते ही मित्सी को डांटने लग जाता है कि वो यहाँ पर क्यों है। यही मित्सी कहती है कि आप भी तो यहाँ पर अनजाने में ही आए हो और पता नहीं क्यों हिरोशी अब घबराने लग जाता है, जिसके बाद गोशोगाके कहती है कि मैंने इन्हें बस प्यार से अपने साथ आने के लिए कहा था और ये बिना किसी दिक्कत के मेरे साथ चले आए। ये सुनने के बाद मित्सी हिरोशी के ऊपर बरसने लग जाती है और मित्सी हिरोशी से कहती है कि आप बहुत ज्यादा बेकार हो। और अब बस इतनी ही बात हुई थी कि मित्सी हिरोशी को मारने लग जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर दाजिरो हरादा आता है जो कहता है कि नहाने का समय हो गया है और यही मित्सी दाजिरो हरादा से कहती है कि तुम हमारी हालत देख नहीं सकते, क्या इस समय नहाना जायज होगा। जिसके बाद दाजिरो हरादा कहता है कि नहाने से हमारा दिमाग साफ हो जाता है और अब वो सारे लोग मिलकर नहाने जाने लग जाते हैं और यही हम देखते हैं कि हिरोशी, शिनचैन और दाजिरो हरादा अब नहाने के लिए जाने वाले हैं और अब वो सब लोग पब्लिक बाथ के अंदर जाकर अपने कपड़े चेंज करने लग जाते हैं और उन सब लोगों को अपने सामने बहुत सारे बाथ दिखते हैं, जिनमें से एक था दाजिरो हरादा का। अब यही शिनचैन उस बात में कूदने ही वाला था कि एक आदमी शिनचैन को रोक देता है और वो कहता है कि इस बात में सिर्फ हमारे लीडर ही जा सकते हैं। लेकिन तभी दाजिरो हरादा उस आदमी से कहता है कोई बात नहीं, इन्हें आने दो। लेकिन उस बात के अंदर जाते ही हिरोशी और शिनचैन के पांव जल जाते हैं क्योंकि वो बात बहुत ज्यादा गर्म था। यह शिनचैन उस बात के अंदर ठंडा पानी डालने लग जाता है, जिसे देखते ही दाजिरो हरादा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो शिनचैन को डांटने लग जाता है और वो कहता है कि पानी इससे ज्यादा ठंडा कभी नहीं होना चाहिए, अगर तुम्हें ज्यादा गर्म लगता है तो फिर तुम दूसरे बाथ में जा सकते हो। जिसके बाद हिरोशी और शिनचैन दूसरी जगह नहाते हैं और अब नहाने के बाद नोहारा फैमिली इबुसुकी और गोशोगाके के साथ डिनर करने लग जाते हैं और अब डिनर करते हुए हिरोशी बहुत ज्यादा पीने लग जाता है और जब हिरोशी अपनी आंखें खोलता है वो अपने आप को एक बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में देखता है। यही शिनचैन कहता है आप इबुसुकी को आई लव यू भी कह चुके थे और मॉम कहती है कि ये नशेड़ी बहुत ज्यादा बेकार इंसान है। जिसके बाद हिरोशी भागा भागा मित्सी के पास जाता है उससे माफी मांग, लेकिन बेचारा हिरोशी मित्सी का मुक्का खाकर ही नीचे गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम चिचिबू माउंटेन्स देखते हैं और यही हम अकामा मिरे की इविल ऑर्गेनाइजेशन में उसी रोबोट को देखते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। इस चीज के बाद हम अकामा मिरे, जो और काउरू को देखते हैं जो तीनों अभी अपना डिनर कर रहे हैं। यही अकामा मिरे कहता है कि मैं इस पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता हूँ, जिस पानी में ये लोग नहाते हैं मैं उन सब लोगों को उसी पानी में डुबा दूंगा। जिसके बाद अकामा मिरे कहता है कि मैं 30 साल पहले हुआ हादसा कभी नहीं भूल सकता। यही हम देखते हैं कि उस रोबोट के अंदर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखते ही अकामा मिरे को अपने आदमियों के ऊपर शक हो जाता है और यही हम देखते हैं कि काउरू अकामा मिरे के आदमियों को सूंघने लग जाती है। जिसके बाद काउरू को कुछ आदमियों से खुशबू आने लग जाती है और उन्हीं आदमियों को पकड़ लिया जाता है और अब उन सब लोगों के सामने आता है फिंगर किलर जो उन आदमियों के सामने आने के बाद सबसे पहले एक वुड प्लैंक मंगवाता है और जो उस वुड प्लैंक के अंदर अपने अंगूठे से छेद करने लग जाता है। उसी अंगूठे से जो उन आदमियों में से एक आदमी के मसाज करने लग जाता है। ये मसाज कुछ ज्यादा ही आरामदायक थी कि वो आदमी अपनी सारी इंफॉर्मेशन लीक कर देता है। यही हम हॉट स्प्रिंग जी-मैन का सीन देखते हैं।
जहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग जी-मैन का सीक्रेट एजेंट दाजिरो हरादा को बताता है कि अकामा मेरी कोशिश कर रहा है सारे ग्लेशियर्स को पिघलाने की, जिसे करने से सारी दुनिया में फ्लड आ जाएगा और सारे लोगों की ऐसे ही मौत हो जाएगी। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम शिनचैन को देखते हैं जो कि अभी मित्सी की बातें हिरोशी तक पहुंचा रहा है और हिरोशी की बातें मित्सी तक, जिससे ये दोनों ही बहुत गुस्से में आ चुके हैं। इसी समय सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो दाजिरो हरादा को बताता है कि किसी ने पानी के अंदर मैग्मा डाल दिया है। और जैसे ही दाजिरो हरादा वहाँ पर अपने आदमियों के साथ पहुँचता है, यहाँ पर अकामा मिरे के आदमियों का अटैक हो जाता है। यही अकामा मिरे का एक आदमी दाजिरो हरादा की तरफ अपनी गन पॉइंट करता है, जिसे देखते ही दाजिरो हरादा एक बाल्टी उठाता है और उस बंदे पे मार देता है। लेकिन वो आदमी दाजिरो हरादा के ऊपर अपनी गोलियां चलाते रहता है। देखते ही देखते वहाँ पर आग लग जाती है क्योंकि दाजिरो हरादा ने वहाँ पर तेल गिरा दिया था। अब दाजिरो हरादा खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाता है और यही दाजिरो हरादा अपने सीक्रेट बेस पर जाने के लिए गेट खोलकर उसके अंदर चला जाता है। यही हम इबुसकी और गोशुगाके को देखते हैं जो दोनों फिलहाल अभी अकामा मिरे के आदमियों से लड़ रही हैं। इसी के चलते हुए यहाँ पर दाजिरो हरादा भी आ जाता है। दाजिरो हरादा वहाँ पर आते ही अकामा मिरे के आदमियों से लड़ने लग जाता है और बाकी बचे हुए आदमियों को इबुसकी नॉकआउट कर देती है। यही सीन शिफ्ट हो जाता है और हम शिनचैन, हिमावारी, शीरो और मित्सी को देखते हैं जिनके पास अभी इबुसकी इमरजेंसी न्यूज लेते हुए आती है कि अकामा मिरे के आदमियों ने हमला कर दिया है। यही गोशुगाके और दाजिरो हरादा हिरोशी को भी इस चीज के बारे में बताते हैं और अब ये सारे लोग एक सीक्रेट एग्जिट से हॉट स्प्रिंग जी-मैन के बेस से बाहर आ जाते हैं। आगे के रास्ते को क्लियर करने के लिए इबुसकी और गोशुगाके बहुत ज्यादा फायरिंग करने लग जाते हैं, जिस वजह से इन्हें अपनी हाई क्वालिटी गन छोड़ के पिस्टल पे आना पड़ता है। बट विद इन नो टाइम ये अपनी पिस्टल्स की भी बुलेट्स खत्म कर देती हैं। यही ये सारे लोग एक बहुत ज्यादा पतली गली से आने लग जाते हैं, लेकिन बाहर जाते ही अकामा मिरे के आदमी शिनचैन को एज हॉस्टेज पकड़ लेते हैं, जिसके बाद बाकी सारे लोग भी